जीवन का मतलब यही है कि एक समाचार मिला और घर वालों ने मरा हुआ समझ लिया। क्या मतलब है फिर जिनका आप जीवते हो? हाँ, तो मैं आपके फूल लेके जा रहा हूं। बीकानेर में एक राजा हुए कल्याणमल। राजा कौन हुए? हमने पढ़ा था पाहेबा या साहेबा के युद्ध में बीकानेर का राजा जेत सिंह लड़ता हुआ मारा जाता है और मालदेव ने बीकानेर पे कब्जा कर लिया और उसका जो बेटा था कल्याणमल शेर शाह सूरी के पास है। ये पढ़ते हैं। वास्तव में कल्याणमल का छोटा भाई था भीमराज। कल्याणमल का छोटा भाई कौन था? भीमराज शेरशाह सूरी के पास गया था। कल्याणमल नहीं, पर वो राजा का नाम पढ़ते हैं अपने, कोई जाओ नाम तो राजा का ही आएगा। छोटे भाई का नाम क्या था? भीमराज। वहां कल्याणमल के सॉरी शेरशाह सूरी के पास जाता है और शेरशाह सूरी को तैयार करता है कि भाई तू हमारी सहायता कर, मालदेव को हरा और मालदेव को हरा के वीरमदेव को कल्याणमल को क्या क्या दिलवा दे, मेड़ता और बीकानेर। ये बात हुई थी। तो ये भीमराज की सारी बात की हुई है। तो कहते हैं वो युद्ध जब जीत के आ जाते हैं, गिर सुमेल का युद्ध जीत जाते हैं, वीरमदेव को मिलता है मेड़ता और कल्याणमल को क्या मिलता है? बीकानेर। तो ये किसके प्रयासों की वजह से हुआ? भीमराज। तो भीमराज को एक उपाधि दी गई, गई भोमरो बाड़ू। मैं बता देता हूं, अभी देखो आप तो पढ़ो एक बार क्या लिखा हुआ इसको। गई भोमरो बाड़ू। भौम मतलब धरती, भौम मतलब इसलिए भौम के लिए लड़ते हुए मारे जाते उनको अपने बोलते हैं भौमियों सा। वे शहीद जो भूमि के लिए लड़ते हुए मारे गए थे उनका नाम ही क्या पड़ गया? भौमियो। पहाड़ू मैंने दिन बताया था, तीज त्योहार बावड़ी, बावड़ी मतलब वापस लाना, तो पहाड़ू मतलब वापस लाने वाला। गई भौम जो धरती चली गई उसको वापस कोई लेके आया था, तो वो कौन था? एक बार तो मालदेव ने कब्जा कर लिया तो इनके पास से तो चली गई थी, वापस उस धरती को लाने वाला आदमी कौन था? तो भीमराज कल्याणमल का छोटा भाई था। किसका छोटा भाई था? कल्याणमल का छोटा भाई। उसके बाद कल्याणमल की अकबर के साथ में संधियां हो गई थी। पर उन संधियों से पहले भीमराज, बड़ा भाई कल्याणमल राजा था, भीमराज को लगा अपने क्या करे, तो उसने अकबर के जाके नौकरी कर ली थी। भीमराज अकबर के पास रहता था। अकबर ने एक बार अपनी सेना भेजी काबुल। उस काबुल वाली सेना में साथ में कौन गया? भीमराज। साथ में इसके जो भी इसके 50-60 बीकानेर के और लोग रहे होंगे वो साथ में थे। उस काबुल वाले युद्ध के अंदर भीमराज बहुत भयंकर घायल होता है और घायल होने के बाद में इसकी वो जो बॉडी थी मिली नहीं, पता नहीं किधर क्या चली गई बॉडी इसकी। बीकानेर वाले जो साथ वाले थे उन लोग पता नहीं मर गया होगा कहीं पे, तो बीकानेर के साथ वाले इसको छोड़ के और वापस बीकानेर चले गए, उधर काबुल से बीकानेर की तरफ लौट गए और घर पे जाके बताया इनके कि भाई भीमराज की डेथ हो गई। तो घर वालों ने 12 दिन कर लिए, इनकी जो पत्नी थी वो सती हो गई। अब इधर वो जो अकबर की बाकी सेना गई हुई थी उसमें एक राजा को, यूपी का एक राजा था चंद्रसेन। यूपी का राजा कौन था? अपने वाला चंद्रसेन है, यूपी का कोई चंद्रसेन था। वो घायलों को उठा उठा के ला रहा था, उन घायलों में पड़े थे भीमराज। तो उसने भीमराज को ही उठा लिया। पता चला यार अपना तो नहीं है, बीकानेर वालों का ले लो यार, कोई का आया तो अपने साथ में था। उठा के लेके इलाज विलाज किया तो भीमराज ठीक हो गया। गए दिल्ली। दिल्ली जाने के बाद भीमराज ने अकबर को कहा कि भाई मेरे साथ वाले शायद बीकानेर चले गए तो मैं यार बीकानेर चला जाऊं। अकबर ने कहा ठीक है चला जा। अब भीमराज दिल्ली से बीकानेर जा रहा है, मथुरा में रुका हुआ है। कहां पे रुका हुआ है? मथुरा। इधर से घर वालों ने 12 दिन किए, 12 दिन करने के बाद में एक इनके पुरोहित जी थे परिवार के, प्रहलाद दास जी। क्या नाम था? प्रहलाद। उन प्रहलाद दास जी को कहा गंगा जी जाके फूल तिरा के आओ। कोई आदमी मर जाता तो गंगा जी फूल तिरा के आते हैं, तो उस प्रहलाद दास जी को भेजा के जाओ। इधर से प्रहलाद दास जी गंगा जी जाए तो वो भी रुके हुए मथुरा। प्रहलाद दास जी ने जैसे ही भीमराज को देखा और प्रहलाद दास जी ने कहा कि ठाकरा आप? उनका मैं तो दिल्ली से आ रहा हूं, आप पुरोहित जी कहां जा रहे हो? तो पुरोहित जी रोए जोर जोर से। पुरोहित जी ने कहा आप जीवते हो? हाँ, तो मैं आपके फूल लेके जा रहा हूं, हमने आपके लाडू खा लिए, तीये की बैठक ही हो आ गई आपकी। और भीमराज को पता चला पूरी बात का कि यार ऐसे ऐसे मेरे घर वालों ने तो मेरे को मरा हुआ समझ लिया, मेरी पत्नी मेरे पीछे सती हो गई और इन्होंने तो पीछे 12 दिन ही कर लिए। तो भीमराज को लगा कि यार अब ये दुनिया है महफिल, दुनिया पितल दी है, इसमें कोई भी लेना देना अब नहीं है। और भीमराज ने कहा मैं बनूंगा साधु। अब प्रहलाद दास जी का तो घर पे जाके हमारे बता दे भाई मैं हूं तो जीवता, लेकिन अब मैं घर नहीं आऊंगा, मैं अब साधु बनूंगा। प्रहलाद दास जी कदमों में गिर गए, उन्होंने कहा मैं भी आपके साथ ही। और प्रहलाद दास जी ने कहा जब जीवन का मतलब यही है कि एक समाचार मिला और घर वालों ने मरा हुआ समझ लिया, क्या मतलब है फिर? पति पत्नी पुत्र माँ बाप ये स्नेह नाम की तो कोई चीज ही नहीं है, दुनिया सब यूं चल ही रही है बस, और मैं आपके साथ ही हूं, मुझे तो खुद को ब्रह्म ज्ञान हो गया। और उनका नहीं नहीं, तो एक बार तो बीकानेर जा और तेरे घर पे तो कम से कम बता के कि मैं भी बनना चाहता हूं, फिर आ जाना। तो ये गया, प्रहलाद दास जी गए।
प्रहलादा जी वहां जाकर अपने घर वालों को और इसके भीमराज के घर वालों को बताते हैं, भाई ये बात है, अब हम दोनों घर नहीं आएंगे, हम साधु बनेंगे। प्रहलादा जी वापस जाते हैं भीमराज के पास, ये दोनों जाते हैं फतेहपुर सीकरी। फतेहपुर सीकरी में उन दिनों एक बहुत बड़े संत रहते, चतुरदास जी महाराज। कौन रहा करते थे? चतुरदास जी महाराज। उन चतुरदास जी महाराज के पास गए, उनको जाका कि महाराज शरण में रखिए, हम दोनों आपके चेले बनना चाहते हैं। चतुरदास जी ने कहा कि मैं तो तैयारी करवाता हूँ ग्राम सेवक की, आरएस की तैयारी करनी है तो वो कराते हैं दादू दयाल जी महाराज, और सांबर रहते हैं। कहाँ रहते हैं? उनका नाम, मैं इतना बड़ा गुरु नहीं हूं, तुम्हें अपना गुरु ही बनाना, जाके किसको बनाओ? दादू दयाल जी। ये दादू दयाल जी के पास है। दादू दयाल जी कहां पर बैठे हुए थे? सांबर। भीमराज पहले घुसता, भीमराज राजकुमार था, लंबा चौड़ा गोरा चिट्टा था एकदम वैसे। तो जैसे घुसा तो दादू दयाल जी ने कहा कि आ रहा मेरा भाई सुंदर। तो भीमराज जा कदमों में गिरा, उसने कहा साहब मेरा नाम सुंदर नहीं है, मेरा नाम भीमराज है, बीकानेर के राजा कल्याणमल का भाई हूं, ये ट्रेजेडी हो गई और मैं आपका शिष्य बनना चाहता हूं। दादू दयाल जी ने कहा कि जब तू शरीर में सुंदर था, देखने में सुंदर था, तो मैंने तेरे को सुंदर कह दिया, बाकी भाई रे तू राजकुमार है, राजकुमारों से तपस्या नहीं हो, तपस्या करने के लिए कालजा अलग प्रकार का चाहिए होता है, क्या करेगा? वापस चला जा, घर चला जा तेरे। और उसने कहा नहीं, मैं खूब सोच के आया हूं और वापस लौट के तो घर पे नहीं जाऊंगा, मुझे चतुरदास जी महाराज ने आपके पास भेजा है और मुझे आप अपने शरण में रखिए। छोड़ देगा सब कुछ, जीवन की मोह माया लोभ अहंकार त्याग सब कर देगा? तो साहब जो आप कहोगे वो करने के लिए तैयार हूं। तो कहा ठीक, तू मेरा पहला शिष्य है। तो दादू दयाल जी के पहले कोई शिष्य बने थे, वो कौन थे? भीमराज। वास्तव में कल्याणमल के भाई है, और शिष्य बनाने के बाद दादू दयाल जी ने उनका नाम बदल के क्या कर दिया? सुंदर।